हमारे पास चैप्टर 5 का पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two spheres each of mass 100 kg, sorry 1000 kg. The distance between the center of sphere is 0.5 मीटर. तो पहले हम लोग डेटा बना देते हैं अपना. ओके, आपके पास मास कितना है? m1 और m2. इसने कहा ना 1000 किलोग्राम ईच, यानी दोनों का 1000 किलोग्राम. सही. और उनके दरमियान फासला कितना है? 0.5 मीटर का. जी आपको पता है नोन होता है 6.673 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. आपने निकालनी है उनके दरमियान फोर्स. हमारे पास ये देखिए इस तरह के दो स्फीयर्स हैं, हर किसी का मास जो है ना वो 1000 किलोग्राम है और उनके दरमियान फासला कितना है? 0.5 मीटर. तो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिससे वो एक दूसरे को खींचेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन में? जी फॉर्मूला है हमारे पास जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम. जी आपके पास है 6.673 माइनस 11. ऐसा यूनिट से लिख रहा है, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड होती है. m1 आपके पास है 1000, m2 भी आपके पास 1000 और r जो है वो 0.5 का स्क्वायर. अच्छा ये देखिए 10 की पावर 3 है, तो आप यूं ही लिखें. ये आपके पास 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 और 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25. सही. अब देखिए ये जो आपके पास तीनों है ना, ये हम साइंटिफिक नोटेशन से सॉल्व कर सकते हैं. ये दोनों प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है. ये आपके पास क्या हो जाएगा? 6.673 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर 6 और नीचे 0.25. 6.673 ये आता है टाइम और माइनस 11 प्लस 6. आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं. तो ये 6.673 10 की पावर माइनस 5 आ गई. 6.673 को 0.25 से डिवाइड करें. ये आपके पास 10 की पावर माइनस 5 आ. अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में. पॉइंट जब भी आपको बताया इस तरफ से इस तरफ जाता है तो जितने डिजिट्स क्रॉस करता है उसकी पॉजिटिव में पावर लगती है. सही है. तो 10 की पावर प्लस 1 लगेगा और ये ऑलरेडी 10 की पावर माइनस 4 है, तो ये क्या होता है? सॉरी माइनस 5 है. ये भी सॉल्व होगा साइंटिफिक नोटेशन से. 1 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा आपके पास? -4 और ये आ गया 2.669. ये हमारा फाइनल आंसर है. यानी फोर्स जो है वो किस कितनी जो है ना उसकी जो इसका मैग्नीट्यूड है जिससे वो दोनों स्फीयर एक दूसरे को खींच रहे हैं. ये आपका था पहला न्यूमेरिकल. ठीक है. अच्छा देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is 0.00673. Find their masses. अब इसने ना इस सवाल में पहले का उलट कर दिया. पहले में जो चीज नॉन थी वो इसमें उसमें हमने जो मालूम करनी थी ना सॉरी वो यहाँ पे उसने दे दी है. उसमें जो हमें पता थी यहाँ पे ये मालूम करनी है. यानी इस दफा उसने हमें फोर्स दे दी है कि कितनी है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसने कहा आप मैथ निकालेंगे, यानी वही स्फीयर्स है, मतलब वैसे ही है. अब उनके दरमियान फासला 1 मीटर है. इनका मैथ हमें नहीं पता, इसका भी नहीं पता. अलबत्ता उसने फोर्स बता दिया वो कितनी है 0.00
6673। तो अपना डेटा बना लेके फोर्स गिवन है आपको पास, आपके पास जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितनी है 0.00667 न्यूटन। अच्छा जी, इनके दरमियान जो फासला है डी, कुछ बुक्स में डी लिखा होता है, कुछ बुक्स में आर लिखा होता है, बहरहाल इनके दरमियान जो फासला है 1 मीटर है इस दफा, और जी वही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस दफा हमने मैथ मालूम करना है, और उसने कहा है आपके पास दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों स्क्वायर सेम है, यानी उनका मैथ m1 m2 वो सेम है। अच्छा, सॉल्यूशन में वही पहले वाला फार्मूला ही लगेगा दोबारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला, F = G m1 m2 d या r स्क्वायर जो भी आप। अच्छा, एक बात करते हैं हमने कहा कि m1 और m2 सेम है, हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, दोनों की जगह m लिखते हैं। तो दोनों जो है वो किसके बराबर है, सेम है, तो हमने दोनों को m क्या दिया, तो ये फार्मूला यूं हो जाएगा G m²/r²। अभी भी हमने निकालना m ही है इसमें। अच्छा, अब आपके देखिए आपके पास m²/r², वैल्यूज पुट करते हैं। g की जगह 6673, m की जगह आपके पास आ जाएगा, f की जगह पुट करें आप 0.000667 और g आ गया आपके पास, g है 6.673, m स्क्वायर आपके पास वैसे ही आ गया, और r किसके बराबर है 1। सही है। अब देखिए आपके पास वो जो 0.00673 है, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख लूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6.673 पॉइंट। देखिए यहाँ है ना, तो यहाँ आएगा कितना डिजिट क्रॉस करके आया, यहाँ पे आपके पास 1 2 3, और चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ आया ना तो पावर माइनस आएगी, राइट से लेफ्ट जाए तो पावर पॉजिटिव होती है, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻³ आ गया, और उस तरफ आपके पास क्या है 6.673 10⁻11। साथ आपके पास m का स्क्वायर जो आपको मालूम करना, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो मैं ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये पूरे का पूरा यहाँ से कट गया, तो 10⁻³ रह गया, इज इक्वल टू 10⁻11 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो m की वैल्यू चाहिए ना, ये कट गया। आपको पता है कि ये जब ऊपर जाएगी इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। वैसे सेम पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -3 + 11 क्या होता है +8। आपको m की वैल्यू चाहिए, m स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं, पावर में ना √ लेंगे हमेशा हाफ आ जाता है, सही है। 8 है ना, 8 का हाफ क्या होता है 10⁻4 यानी 10,000 किलोग्राम। हमारा आंसर सॉरी है, आंसर क्या है 10⁻4 किलोग्राम यानी 10,000 किलोग्राम। हर स्फीयर का वजन जो है वो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ मास। द मास ऑफ मास इज 6.4 किलोग्राम एंड रेडियस इज 3370 किलोमीटर। अब देखिए जैसे जमीन पे ग्रेविटी है ना 10 आप लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के, तो उसने कहा है कि आप ना मास पे यानी मरीज पे निकालें ग्रेविटी कितनी होगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। तब उसने आपको मास भी दे दी है, मास ऑफ मास, और उसने आपको उसका रेडियस भी दे दी है। हमें यही चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या फार्मूला है जी, सॉरी पहले हमें चाहिए डेटा जी जो है ना, ये सूरज चांद जमीन सबके लिए सेम, और वो क्या है जी 6.4
इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए मास। मास का दे दिया, छोटा सा m का मतलब मास का मास। तो वो कितने हैं आपके पास? 6.42 10/23 किलोग्राम। उसके बाद आपके पास मास का रेडियस, ठीक है ना, मास का कितना रेडियस है आपके पास? 3370 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं और सारे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लेते हैं। पहले तो देखिए 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 10⁻+3 आ गई। अब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो वो भी 10⁻3 लगता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये 7 मीटर लगते हैं। ये कितना आ गया? 3.37 × 10⁻6 मीटर आ गया। ये आपके पास आ गया रेडियस। अब आपके पास जी आपने मालूम करना है। तो बोला कि आपके पास g m/r²। जी की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 और m है आपके पास 6.42 10⁻23 और नीचे आपके पास है 3.37 10⁻6 का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपका। ये हम साइंटिफिक नोटेशन से कर लेते हैं। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो सिंपली 23 से -11 कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए क्या। ये बता आपके पास -11 + 23 और नीचे 3.37 10⁻6 का स्क्वायर आ गया 42.84 और ये आपके पास आ गया 12 आ गया 12 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 10⁻6 का स्क्वायर, ये तो आपको पता चल गया कि 10 तो 12 आ गया। 3.37 का स्क्वायर देखना क्या 11.356। देखिए ये आपके पास कट गया, फिर जाएगा आपके पास 42.84 11.3। इसको डिवाइड करें, आपके पास क्या आता है? 3.87। क्योंकि इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 3.77 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यानी आपके पास जो ग्रेविटी या एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मरीख पे, वो ये है, तो ये जमीन से अच्छी खासी कम है। सही है, जमीन की 9.8 है, हम लोग 10 लेते हैं, यहाँ देखिए अच्छी खासी कम है। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। The radius of moon is 1740 km. Find the mass of moon. Acceleration due to gravity यानी g, चांद पे g कितना है जी? 1.62 मीटर/सेकंड। और चांद का रेडियस कितना है? उसको मीटर में चेंज कर लें। देखिए 1 2 3 और वो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो वो वाला 10⁻3 वो भी लगाना है। सही है, कितना आ गया आपके पास? 1.4 10⁻6 मीटर आ गया। रेडियस आ गया और उसके बाद जी आपको पता है वो तो सबके लिए सेम है। उससे क्या है कि आप चांद का मास निकालें, साफ मून मालूम करें। सही है, तो क्या सोल्यूशन है? फार्मूला क्या हमारे पास? m = g/r²G। सही, जी आपके पास है यहाँ पे 1.62 और अभी हमने देखा 1.74 10⁻6 होल स्क्वायर।
जी आपके पास है 6.673 10 की पावर माइनस 11। अच्छा ये 1.74 का स्क्वायर निकाले क्या आता है? 3.0 3.0 1.74 का स्क्वायर 3.0 ये 1.74 का स्क्वायर आ गया 3.02 और ये 10 की पावर 12 हो जाएगा, सही है ना? स्क्वायर में पावर सिंपली डबल हो जाती है। नीचे आपके पास है 6.673 10 की पावर माइनस 11। ये माइनस 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 11 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 4.673। ये तो आ गया आपके पास 23। 4.89 को डिवाइड करें 6.673 से 0.732। अब देखिए हमने पॉइंट यहाँ पे लेके आना, तो आपको पता है ना पॉइंट जब भी इधर से आता है तो माइनस में लगता है पॉइंट, ठीक है? -1 10 की पावर +23। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन से। -1 +23 ये आ जाएगा 7.32 10 की पावर 22 किलोग्राम। ये आपके पास आ गया सॉल्व का मैथ्स। तकरीबन यही आंसर है, सही है ना?